हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक टेस्ट 4 करने वाले हैं। ये टॉपिक टेस्ट का सेकंड वीडियो है जिसमें हम और 15 एमसीक्यूज करेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे। देखो, ज्यादा क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्यों? पहले हम 10 एमसीक्यूज करते थे, अब हमने 15 एमसीक्यूज किए हैं। अदरवाइज ये एमसीक्यू सेशंस बहुत लेंथी हो जाएंगे और आपका टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। जहां जहां मुझे लगेगा कि कहीं पे कोई चीज समझाने की जरूरत है वो चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करोगे, वहां पे मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट any further delay, let's get started. पहला क्वेश्चन है, which sociological perspective views caste as a rigid system that perpetuates inequality? पहला है functionalism, next conflict theory, symbolic interactionism and feminist theory. देखिए, इन थ्योरीज के बारे में हमने आमतौर पर ज्यादातर जिक्र किया है, तो इनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए किसमें हमें किस चीज की बात कर। फंक्शनलिज्म कहता है कि सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट्स आपस में काम करते हैं ताकि स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए। उसी को कहते हैं फंक्शनलिज्म। कन्फ्लिक्ट थ्योरी में ज्यादातर इनइक्वालिटी आती, चाहे वो लिमिटेड सोर्सेज पे हो या कोई कन्फ्लिक्ट हो जहां पे एक डोमिनेंट ग्रुप दूसरे लोगों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट थ्योरी है सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म। उसमें कहते हैं कैसे एक इंडिविजुअल इंटरप्रेट या एक सोशल वर्ल्ड क्रिएट करता है आपस में इंटरेक्ट करके या बहुत सारे सिंबल्स का यूज करके। एंड फेमिनिस्ट थ्योरी आपको पता ही है कि जो वुमेन्स के एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स है वो एक सोशल स्ट्रक्चर में उस बेस पे बात करते हैं और यहाँ पे ज्यादातर एड्रेस होता है वो जेंडर इनइक्वालिटी का जिक्र होता है। तो हमने अभी देखा कि ऊपर ज्यादातर इनइक्वालिटी की बात हुई है, तो इनइक्वालिटी कौन सी थ्योरी में आता है? कन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो हमने देखा अभी कन्फ्लिक्ट थ्योरी में ही इनइक्वालिटी का जिक्र आता है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन वंस ओन कास्ट? कि नीचे दिए गए कुछ टर्म्स है, उन टर्म्स का मतलब अगर आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि वो कौन सी टर्म है जो यूज होती है जहां पे एक ही कास्ट के अंदर शादी होती है। उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? एंडोगेमी, एक्सोगेमी, हाइपरगेमी या होमोगेमी? देखो, एंडोगेमी ही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिसमें एक कास्ट के अंदर ही मैरिजेस होती है, उसको एंडोगेमी कहते हैं उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को। एक्सोगेमी जहां पे आउटसाइड मैरिजेस होती है। हाइपरगेमी जहां पे हाइपर का मतलब समझ सकते हो हाई क्लास या सोशल क्लास से मैरिज की जा सकती है। ये होमोगेमी में देखा जाता है, होमो को पता है ना, होमोजीनियस वगैरह। यहाँ पे सिमिलरिटी देखी जाती है, जो चाहे सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन वाइज जो आपस में सेम हो वो आपस में शादियां करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, एंडोगेमी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, विच कास्ट कैटेगरी इज एसोसिएटेड विद लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल्स? देखो, इस बारे में हमने पहले भी बात की थी। इन चार ऑप्शंस में वैश्वास की कास्ट है जिसमें लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स और प्रोफेशनल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ सोशल क्लास इन मॉडर्न इंडिया? कि मॉडर्न इंडिया में किस चीज से डिटरमाइन की जाती है सोशल क्लास? क्या ऑक्यूपेशन से, बर्थ से, एजुकेशन से या वेल्थ से? पीछे हमने देखा था कि प्राइमरी डिटरमिनेंट जो कास्ट का था ट्रेडिशनल इंडिया में वो था बर्थ, लेकिन यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मॉडर्न इंडिया में ऑक्यूपेशन बेस पे ये डिटरमाइन होता है कि सोशल क्लास क्या है, कि ऑक्यूपेशन काम क्या करते हैं वो उस बेस पे ये डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कास्ट सिस्टम इज प्रीवैलेंट इन साउथ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु? वो कौन सी कास्ट सिस्टम है इन चार ऑप्शंस में जो साउथ इंडिया में ज्यादातर, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में ज्यादातर फैली हुई है? तो वो कास्ट सिस्टम है जति कास्ट सिस्टम। तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा बी पार्ट। तो जति सिस्टम ही साउथ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु में काफी जगह पे फैली हुई है। इस बेस पे आगे भी एमसीक्यूज है, वहां पे आपको इसका मतलब भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर? कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में वो कौन सी टर्म है जो इस चीज को एक्सप्लेन करती है जहां पे एक पर्सन को एक सोशल क्लास से दूसरी सोशल क्लास में मूव किया जाता है? उस टर्म को क्या कहते हैं? सोशल मोबिलिटी, सोशल रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी आपने बार बार सुना होगा, जहां पे प्रोसेस आता है मूविंग का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ से अगर आपको ये आंसर भी नहीं पता था लेकिन इस वर्ड का मतलब पता था, वैसे भी आप इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन प्रोसेस को कहते हैं सोशल मोबिलिटी। तो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना। 15 एमसीक्यूज है, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है एमसीक्यूज पे। इन केस मैंने कहा है कि कहीं अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती वो आप बोल सकते हो, वो वहां पे आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी जो जो टर्म्स मुझे मुश्किल लगी वो मैंने आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कास्ट ग्रुप ट्रेडिशनली परफॉर्म
मैनुअल टास्क का मतलब होता है कि छोटे छोटे काम असिस्ट करना, ये छोटे छोटे काम होते हैं। कौन सा कास्ट ग्रुप वो परफॉर्म करता है, जिनको हम पोल्यूटेड भी कहते हैं। ये 3 कास्ट सिस्टम देखो, ब्राह्मण्स में हमें पता है प्रीस्ट वगैरह आते हैं, अपर कास्ट मानी जाती है, क्षत्रियाज में वॉरियर्स, वैश्वास में मर्चेंट्स वगैरह। दलित इसमें एक ऑप्शन बचता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उन्हीं को कहते हैं दलित। वो कास्ट ग्रुप है जो ट्रेडिशनली मैनुअल टास्क परफॉर्म करते हैं, एक तरह से असिस्टेंट का काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। तो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन रिलेशन टू अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है इन रिलेशन टू अफर्मेटिव पॉलिसीज, ये कहाँ पे यूज होता है, इसका मतलब क्या है एक तरह से। तो ऑप्शंस क्या है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ कास्ट हियरार्की, कास्ट में जो टॉप लेयर होती है, टॉप तरह के जो कास्ट सिस्टम में लोग आते हैं, क्या उसको कहते हैं, या इकोनॉमिकली वेल ऑफ विद इन रिजर्व्ड कैटेगरीज, या मोस्ट एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, या सोशली मार्जिनलाइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी है, जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ होते हैं किसी पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी, उन्हीं में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कास्ट सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। देखो, एक ऐसा कास्ट सिस्टम है जहां पे इसको कैरेक्टराइज किया जाता है, किस बेस पे कि ऑक्यूपेशन क्या है, उस बेस पे उसको वहां पे कैरेक्टराइज किया जाता है। नीचे कास्ट सिस्टम क्या कौन कौन सी दी है, वर्ना सिस्टम, जाति सिस्टम, या इन जनरल क्लास सिस्टम, या कास्ट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है आपका जाति सिस्टम। जाति सिस्टम में ही कास्ट को ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन पे कैरेक्टराइज किया जाता है। ऊपर भी हमने सीखा था, तमिलनाडु में यही कास्ट सबसे ज्यादा प्रीवैलेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है। देखो, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी का आंसर आप इजीली करनी चाहिए। क्यों, हमने अर्लियर भी वीडियो में देखा था कि जो लोएस्ट कास्ट रहते हैं उन्हीं को अनटचेबल्स कहते हैं। इस प्रैक्टिस को एक तरह से हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। देखो, बहुत सारी ट्रेडिशनल इंडिया में कास्ट सिस्टम ऐसी थी जहां पे उनको कमतर लोगों को समझा जाता था। इवन अगर वो टच भी किसी को कर देते तो उनको शावर लेना पड़ता था। क्यों, तो इसलिए वो अपने आप को इम्प्योर समझते थे। क्यों कि एक ऐसे पर्सन ने उनको टच किया जो एक लो कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये पर्टिकुलर टर्म कहाँ किसके लिए यूज होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो पार्ट भी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कास्ट कैटेगरीज एसोसिएटेड विद रूलर्स, वॉरियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था वॉरियर्स के रिलेटेड कौन सी कैटेगरी होती है, वो क्षत्रियाज की होती है। तो उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा भी। ये हमने अर्लियर भी क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कि इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल रहता है, क्या इसका कोई भी इम्पैक्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे नहीं रहता है, या ये डिटरमाइन करता है कि वोटिंग पैटर्न और कैंडिडेट सिलेक्शन कैसा होगा, या इसका इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, या ये लीड करता है किसकी तरफ, सोशल हार्मनी की तरफ। कास्ट का जो इंडियन पॉलिटिक्स में रोल है वो सिंपल सा एक रोल है, वो बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। वो है कि ये डिटरमाइन करता है कि वोटिंग पैटर्न और कैंडिडेट सिलेक्शन कैसा होगा। आप इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जब आप पढ़ोगे आप इस चीज को बेहतर वहां पे समझ पाओगे। सो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, Which social stratification system is based on ownership and control of resources? क्या वो कास्ट सिस्टम है, क्या वो क्लास सिस्टम है, क्या जेंडर है, क्या इथनिसिटी है। तो इसका सिंपल सा आंसर है वो है क्लास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम ही बेस होता है किस पे, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। तो पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग आउटसाइड वंस ओन कास्ट। अभी मैंने आपको बोला था कि जब हम किसी की शादी उसके कास्ट से बाहर करते हैं, उस टर्म को या उस प्रैक्टिस को कहते हैं हम एक्सोगेमी। तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एंडोगेमी विद इन ओन कास्ट होता है, हाइपरगेमी हायर कास्ट एंड होमोगेमी जिनके आपस में सिमिलरिटीज होती है। तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कास्ट सिस्टम इज ऑफन एसोसिएटेड विद रिचुअल प्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो वो कास्ट सिस्टम है वर्ना सिस्टम जहां पे ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज या रिचुअल प्योरिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। सो पार्ट ए या ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। मैंने इस एमसीक्यू सेशन को काफी शॉर्ट रखा है, ज्यादातर जो टर्म्स मुझे डिफिकल्ट लगी है स्टार्टिंग में ही उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। इन केस फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है, ज्यादातर आप देखोगे कमेंट्स में कुछ कैंडिडेट्स ने डायरेक्ट मेंशन किया है कि क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमें समझ नहीं आया, इस चीज को जरा एक्सप्लेन कर दो। वैसे ही आप भी कमेंट करोगे ताकि मुझे पता चले किस चीज को और कौन सी क्वेश्चन में कौन सी टर्म को मुझे एक्सप्लेन करना है अगर आपको समझ नहीं आया। अदरवाइज अगर आपने पढ़ा है और यहाँ पे एमसीक्यू सेशन आप दे रहे हो, कोई नई चीज आपको सीखने को मिलती है उसको आप नोट डाउन करोगे। इनकेस आपने बिल्कुल उसके बारे में नहीं पढ़ा है और आपको उसको नोट्स में ऐड करना है, आप गूगल में जाओगे, उस टर्म के बारे में पढ़ोगे, कुछ फैक्चुअल चीज है उसके बारे में पढ़ोगे, उनको आप नोट डाउन करोगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।